हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लोरियस पीपल्स ऑफिशियल और मैं हूं आपकी मनीषा सिंह। काफी दिन से सोशल मीडिया पर एक वृद्धाश्रम की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वीडियो देखकर बहुत ज्यादा मन भारी हुआ, दुखी हुआ। जिस स्थिति में वृद्धाश्रम में माँ बाप को देखा गया वो बहुत ज्यादा कष्टदायी था। सवाल बहुत सारे मन में उठने लगे, ऐसी क्या मजबूरी थी बच्चों की कि जिसकी वजह से उन माँ बाप को आज उस स्थिति में बुढ़ापे में गुजारना पड़ रहा है। जब मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा तो बहुत सारे कमेंट थे और ज्यादातर उन कमेंट सेक्शन में यही बात हो रखी थी कि आजकल की लड़कियों में संस्कार नहीं है, जिसकी वजह से वृद्ध आश्रम में माँ बाप की संख्या बढ़ गई। क्वेश्चन कहीं ना कहीं जायज भी था। पूर्ण रूप से सिर्फ बहू ही जिम्मेदार है माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने के लिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पहले जमाने में वृद्धाश्रम नहीं होते थे क्योंकि बहू सेवा करती थी। सवाल आए, क्या सेवा करना सिर्फ बहू का फर्ज है, बेटा या बेटे का नहीं बनता है? वहां पर सिर्फ ये नहीं था कि जिसका एक बेटा हो, सिर्फ वही माँ बाप वृद्धाश्रम में थे। जिनके 4-4, 5-5 बच्चे थे मिलाकर वो भी वृद्धाश्रम में है। क्या किसी में भी संस्कार नहीं थे? सोच समझ से बात बताऊं तो बहुत सारे फैक्टर हैं जहाँ पर बहुएं सास ससुर की सेवा करने से मना कर देती हैं। इंसानियत के नाते ही सेवा करते हैं। हालांकि मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि सेवा करना सिर्फ बहू का फर्ज बनता है, बट ठीक है, तुम्हारे सामने तुम अपने तो कर्म निभा लो यार, एटलीस्ट ठीक है, कम से कम उनको इस स्थिति में मत पहुंचाओ। क्या संस्कारों के साथ साथ लोग इंसानियत भी भूल गए हैं? जिनको बिल्कुल भी नहीं लगता कि माँ बाप एक इंसान है, बूढ़ा बुजुर्ग है, जो कि अब इतना मजबूर है कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है और तुम्हें उससे धक्के मार के वृद्धाश्रम में भेज देते हो। मैं सवाल करना चाहती हूँ सभी बेटों से भी जो कह रहे हैं कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजने में लड़कियों का हाथ है या उनको संस्कार नहीं थे, पर आपको तो पाल पोस कर बड़ा किया था माँ बाप ने, तो क्या आपको जरा भी ख्याल नहीं आया? जब आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे थे तो आपको जरा भी तरस नहीं आया कि आप कैसे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं आया। जिस बात को सोचकर मेरी आंखें बाहर आ रही हैं, माँ बाप अपने ना मुंह का निवाला तक अपने बच्चों के लिए छोड़ देता है। भूखा रह जाता है माँ बाप, इतनी मेहनत धूप पसीने सिर्फ अपने बच्चों को कामयाब करने में। और कामयाबी है कि उस जिस इंसान ने आपको कामयाब बनाया, आप उसको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। सेवा करना मतलब, माँ बाप तो नहीं भागे थे अपनी जिम्मेदारियों से, आप क्यों भाग गए? कोई भी फैक्टर हो, इंसानियत का तो नाता रख लेते। अपने बच्चों में तो संस्कार दिए थे ना, क्यों उनके बच्चों ने भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया? लड़कों से जब ये सवाल किया जाता है तो वो जवाब देते हैं कि हमारी मजबूरी होती है। कौन सी मजबूरी? क्या माँ बाप ने किसी मजबूरी में आपको छोड़ दिया था? क्या मजबूरियां माँ बाप की नहीं रही होंगी? उन्होंने तो कभी उन मजबूरियों से हार मानकर आपको कभी नहीं छोड़ा, फिर आपने क्यों छोड़ दिया उनको? क्या आपके पास में 1% का रीजन नहीं था या 1% भी कैपेबल नहीं हो कि अपने माँ बाप की सेवा कर सको? मैं कहती हूँ बहू की गलती है, बहू ने सेवा नहीं किया। अगर बहू ने सेवा नहीं करी तो क्या लड़का और लड़की जिनको पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया है वो 1% भी कैपेबल नहीं है? क्या उनके पास में 1% का भी रीजन नहीं है कि वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ना छोड़कर अपने साथ में रख ले? जिस लड़की में संस्कारी नहीं है वो ये प्रूव कर रहा है, तो वो पत्नी के रूप में संस्कारी कैसे हो गई? आपके साथ में कैसे निभा रही है? अलग रख लो, कहीं और रह के सेवा कर दो। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रीजन जो मेरे माइंड में ये आता है कि उसे ना जब परवरिश करते हैं ना अपने बेटे की, तो उसमें उसको सिखाते सिर्फ कमाना सिखा देते हैं। हम उसे खाना बनाना बाकी चीजें नहीं सिखा पाते हैं। जेंडर बाइज्ड नहीं होती हैं चीजें कि बेसिक अडल्टिंग होती है खाना बनाना। क्या पता उसे खाना बनाना करके जिम्मेदारी लेना आता तो अपने माँ बाप की जिम्मेदारी तो ले ले। दूसरी चीज जो मेरे को दिमाग में आई थी, बेटियां संस्कारों के नाम पे ये बात बोल कर देते हैं कि तुम ससुराल में जा रही हो तो सास ससुर की सेवा करना, उस परिवार को अपना मानना। उसमें संस्कार है कि वो अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, बट वो इतनी मजबूर है कि वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। उसके पीछे क्या रीजन है? जब वो सास ससुर की सेवा कर सकती है तो माँ बाप की सेवा भी कर सकती है ना। वो यही फैक्टर है कि जहां पर लड़कों को नहीं बताया जाता कि माँ बाप की सेवा करना तुम्हारा भी फर्ज बनता है। जब लड़की को बताया जाता है ना कि भाई सास ससुर तेरे माँ बाप समान है, वहीं पर लड़कों को भी ये बात बतानी चाहिए कि लड़की के माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप समान है। मानते हैं कि जो ये जिम्मेदारी बनती है सेवा करना बेटा बहू का फर्ज बनता है, बट कहीं ना कहीं जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है 1% 2% केसेस में कि जहां पर बेटा बहू अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाते हैं, जो बेटा दामाद रूप में आता है, क्या वो माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता? कि शादी करने के बाद में माँ बाप से लड़की अपना रिश्ता तोड़ दे और वहीं पर हम दूसरी तरफ बताते हैं लड़की को कि तुम्हें सास ससुर को माँ बाप समान समझना है। कितना दोगलापन है ना हमारी सोसाइटी में। और इस दोगलेपन की ही बहुत सारी ऐसी वजह है कि जो माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। एक बेटी को बता तो दिया कि सास ससुर की सेवा करना है, पर दामाद को ये नहीं बताया कहीं मजबूरी हो जाए ना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है उन माँ बाप की सेवा करना। कमेंट्स आते हैं जब मैं ये कह देती हूँ ना कि माँ बाप से तुम हाल चाल भी नहीं पूछते हो, जो दामाद है वो क्या बेटा नहीं बन सकता? मैंने वीडियो डाली थी एक बार, ये सवाल आते हैं क्या वो माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे? दामाद के नाम कर देते तो लाओ हम सेवा कर देंगे। वो जो बहू है आपके घर की, उसको ये कैसे बता सकते हैं कि तेरा फर्ज बनता है? बहू का सास ससुर की सेवा करने का फर्ज बनता है तो कहीं ना कहीं दामाद का भी बनता है। जब बेटा बहू ने हाथ पल्ला झाड़ ही लिया है तो दामाद भी तो बेटा ही है। जब शादी कर आता है ना
तो अपनी कमाई का एक हिस्सा उस बेटी के साथ में माँ बाप देते हैं। हर रिश्ता दोहरी जिम्मेदारियों से जुड़ा है। बहू जब माँ बाप की सेवा करने से मना कर देती है ना, बेटा सेवा करता है ना, दामाद सेवा करता है ना, बेटी सेवा। वृद्धाश्रम में माँ बाप को कोई दूसरा दिख रहा था, इतने लोगों की आंखें नम हो गई हैं, इतने लोग रोने लगे कि ये क्या हालत में माँ बाप पहुंचे। माँ बाप की सेवा करना सिर्फ बहू का नहीं, बेटा और बेटी का भी फर्ज बनता है।